सोनाली जो देनिया होने का नाटक कर रही थी, उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके डैड को क्या हो गया था। वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहे थे। आमतौर पर डैड उसकी हर एक बात मानते थे और उससे बहुत प्यार से बात करते थे। उस पर कभी भी शक नहीं करते थे। फिर उन्होंने आज उस पर इतना गुस्सा क्यों किया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। क्या इसलिए क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा आरोही पर भरोसा है? ये सोचकर उसकी आंखें फिर से नफरत से जल उठी। वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो आरोही को अपने मॉम डैड के नजरों में गिराने के लिए कुछ भी करेगी। भले आज उसकी चाल उल्टी पर गए और उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया, पर वो इन सब का बदला आरोही से जरूर लेगी। आरोही, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसने इतने दिनों में अपने पेरेंट्स का दिल जीतने में जो कुछ भी मेहनत की, वो बस सिर्फ आरोही की वजह से एक दिन में ही बर्बाद हो गई। अगर वो उसे रूम के जाने दे देती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे आज जो कुछ भी सहना पड़ा था, इन सब की वजह सिर्फ आरोही थी। हालांकि विवेक जी सोनाली से नाराज थे, पर उन्हें इन सब से ज्यादा आरोही के लिए बुरा लग रहा है। सोनाली ने न सिर्फ उसका कार्ड चोरी किया बल्कि उसके पैसे भी खर्च किए, फिर भी आरोही उसका बचाव कर रही थी। कार्ड के बारे में सोचकर विवेक जी का दिमाग एक बार फिर खराब हो गया। वो सोनाली की तरफ देखते हुए अपनी कड़क आवाज में बोली, सोनाली, अपनी बहन को कार्ड वापस करो और अपने कमरे में जाओ। अब से तुम कॉलेज के अलावा कहीं भी नहीं जाओगी। अब से तुम्हारा घूमना फिरना सब बंद और तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद। तुम्हें अब से कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे ही सोनाली ने ये सुना, वो जोर से, चलिए डैड, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद मेरी फ्रेंड का बर्थडे और क्लास रियूनियन भी है। मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, मैं जरूर आऊंगी। ये सुनकर भी विवेक जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो उसी रूखी टोने में बोले, मैंने बोल दिया सो बोल दिया। अब से तुम घर पर ही रहोगी। यही तुम्हारी सजा है। ये सुनकर निर्मला जी की आंखें छोटी हो गई और वो सोनाली का बचाव करते हुए बोली, विवेक, आप सोनाली को सजा दे सकते हैं पर इस तरह नहीं। आप उसको इस तरह घर में कैद नहीं कर सकते हैं। ये गलत है। इन सब का सोनाली के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। ऊपर से उसने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस भी किया है। अगर वो नहीं गई तो वो सब इसके बारे में क्या सोचेंगे। ये सुनकर विवेक जी भौहें सिकुड़ गए, पर वो अपने बात पर अड़े रहे। वो इस बार निर्मला जी की कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। उसी के लाड़ प्यार के वजह से सोनाली इतनी बिगड़ गई थी कि उसने चोरी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि जब हमें इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। वहीं निर्मला जी ने देखा कि विवेक जी अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो कुछ सोचकर बोली, तो ठीक है, आप क्यों न आरोही को उसके साथ वहां भेज दे। वो उस पर नजर रखेगी और इसमें आपको भी सोनाली की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको सोनाली नहीं तो आरोही पर तो भरोसा है ना। ये सुनकर विवेक जी ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, ठीक है। विवेक जी को लगा कि शायद बुरे लोगों के संगत में आकर सोनाली इतनी जिद्दी बन हो गए हैं। अगर आरोही उसके साथ रहेगी तो उन्हें तसल्ली होगी। विवेक जी फिर चिल्लाते हुए बोले, ठीक है, अब डिसाइड हो गया है। अब तुम अपने कमरे में जाओ। ये सुनकर सोनाली नाराजगी में पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी, पर वो जा पाती उससे पहले ही आरोही ने उसे रोक लिया। आरोही ने उसके हाथ में पकड़े हुए ड्रेस की तरफ देखा। भले ही डैड ने उसे कुछ भी क्यों न कहा हो, उसने अभी तक वो ड्रेस नहीं छोड़ी थी। सच में सोनाली बहुत ही बेशर्म थी। पर आरोही भी कैसे उसे ये ड्रेस दे सकती थी। ये उसके हस्बैंड के तरफ से उसके लिए था। वो अपने हस्बैंड का एक बाल भी उसे टच न करने दे, तो ड्रेस तो दूर की बात है। वही आरोही को इस तरह रोकने से सोनाली चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, अब क्या है? क्या तुम अभी भी खुश नहीं है? डैड ने ऑलरेडी तुम्हारे वजह से मुझे इतना कुछ सुना दिया, क्या तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला? सोनाली के बातों से ये साफ समझ आ रहा था कि उसे अभी भी अपनी किए का कोई पछतावा नहीं है। उसके हिसाब से आज जो कुछ उसके साथ हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ आरोही की वजह से था। ऊपर से अब उसे आरोही को भी अपने साथ पार्टी में लेकर जाना होगा। पार्टी में बहुत ही अमीर लोग आने वाले थे और अब जब आरोही उसके साथ, तो डेफिनेटली सबका ध्यान उसके सुंदर चेहरे पर होगा। ये सुनकर उसका खून खोलने लगा। भले ही वो कितना इस बात को झुठला दे, पर सच नहीं बदलने वाला था कि आरोही उससे ज्यादा सुंदर थी। लेकिन तभी उसने देखा कि आरोही उसके हाथों की तरफ देख रही है। ये देखकर उसने वहां देखा और तब उसे याद आया, वो तो इस ड्रेस के बारे में भूल ही गए थी। उसने एक नजर आरोही की तरफ देखा और उसके चेहरे पे एक शातिर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज किए और एकदम मासूम शक्ल बनाकर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है मॉम, डैड जैसा बोलेंगे मैं वही करूंगी।
फिर कसकर निर्मला जी को गले लगाते हुए बोली, बस आप आरोही से कहिए न कि मुझे ये ड्रेस दे। उस पार्टी में बहुत ही बड़े और नामी खानदान के लोग आने वाले हैं और मेरा पास पहनने को कुछ भी अच्छा नहीं है। आरोही तो मेरी सबसे प्यारी बहन है, अगर मैं ये ड्रेस ले लूं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब भी सोनाली इस तरह उनसे पेश आती थी तो निर्मला जी का दिल पिघल जाता था और आज भी ऐसा ही हुआ। फिर वो आरोही की तरफ देखते हुए बोली, आरोही तुम ये ड्रेस सोनाली को दे दो, और वैसे भी तुम्हें अभी ही तो एक न्यू ड्रेस खरीदी थी। ये सुनकर सोनाली खुश हो गए और खुशी से बोली, मॉम मुझे मैचिंग हिल्स और ज्वेलरी भी चाहिए। मैं वहाँ सबसे सुंदर लगना चाहती हूँ, क्या पता उस पार्टी में मुझे भी आरोही की तरफ एक अच्छा लड़का मिल जाए। पक्का मॉम कहे उसे सब वापस कर दूंगी। निर्मला जी कुछ बोलती उससे पहले ही आरोही बोली, ठीक है, सोनाली को ये ड्रेस और जो कुछ भी चाहिए मैं उसे सब कुछ दूंगी, लेकिन उसे मेरी जगह दक्ष से शादी करनी होगी। ये सुनकर विवेक जी चौंक गए और लगभग चिल्लाते हुए बोले, आरोही ये तुम क्या बकवास कर रही हो। वहीं निर्मला जी और सोनाली के चेहरे काले पड़ गए। डैड मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। अगर सोनाली को मेरे मंगेतर के गिफ्ट्स इतने ही पसंद है तो मेरी वजह से वो ही दक्ष से शादी कर ले। वैसे भी मैं भी इतने कम उम्र में शादी नहीं करना चाहता थी, पर सिर्फ आपके फैमिली बिजनेस के वजह से मैंने हाँ कहा था। पर अब जब सोनाली को मेरी चीजें चाहिए तो वो क्यों ना मेरी जगह दक्ष से शादी कर ले, फिर उसे भी वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे मिल रहा है। ये सुनकर सोनाली जोर से, चलिए नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। सोनाली को इस तरह रिएक्ट करता देख आरोही अंदर ही अंदर मुस्कुराए, फिर अपना चेहरा नीचे झुकाकर दुखी होते हुए बोली, डैड मैंने कुछ गलत कहा क्या? मिस्टर सिंघानिया ने ये सारे गिफ्ट्स अपने मंगेतर के लिए नहीं भेजे हैं? अगर मैंने ये ड्रेस सोनाली को दे दिया तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये तो सीधे तौर पर उनकी बेइज्जती होगी। ये सब छोड़िए, अगर इस वजह से मिस्टर सिंघानिया ऑफेंड हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? ये सुनकर सोनाली की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो आरोही पर भड़कते हुए बोली, आरोही मुझे पता है ये सब बस तुम्हारे नाटक है, क्योंकि तुम ये ड्रेस मुझे देना ही नहीं चाहती हो। मॉम आरोही को देखो को कैसे अनरीजनेबल बातें कर रही हैं। क्या मैं उसकी बहन नहीं हूँ? तो फिर अपनी बहन के साथ कपड़े शेयर करने में प्रॉब्लम क्या है? ये तो नॉर्मल सी बात है। निर्मला जी को भी सोनाली की बात सही लगी, वैसे भी दक्ष इतना बड़ा इंसान था, उसे इतनी छोटी सी बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर वो आरोही को ऑर्डर देते हुए बोली, आरोही सोनाली को ये ड्रेस पसंद है, इसलिए तुम उसे वो दे दो। भले ही आरोही का ये दूसरा जन्म था, पर उसकी मॉम अभी भी वैसे थी, उन्हें बस अपनी छोटी बेटी से मतलब था बस। आरोही उदास होते हुए बोली, मॉम आप मुझे गलत समझ रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे तो बस डर है कि कहीं दक्ष को ये बात पसंद नहीं आए और कहीं गुस्से में आकर उन्होंने ये शादी ही कैंसिल कर दी तो। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? मुझे पता है कि ये शादी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं तो बस इसलिए ही मना कर रही थी, और फिर भी आपको लगता है कि ये ड्रेस सोनाली को दे देनी चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर मैं उसकी बहन हूँ, मुझे उसकी खुशी से क्यों प्रॉब्लम होगी? वैसे तो विवेक जी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उन्हें आरोही की बात भी सही लगी कि कहीं मिस्टर सिंघानिया को ये बात पसंद नहीं आए और गुस्से में आकर उन्होंने शादी कैंसिल कर दी तो नहीं। नहीं, वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे। उनके लिए ये शादी बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसी पर उनका अपना वाला फ्यूचर टिका हुआ था। बस सोनाली की थोड़ी सी खुशी के लिए वो ये सब दांव पर नहीं लगा सकते थे। वैसे भी उन्होंने सुन रखा था कि दक्ष सिंघानिया बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसका गुस्सा तो उससे भी खतरनाक है। उसे कब किस बात पर गुस्सा आ जाए किसी को नहीं पता होता था। विवेक ने सोनाली की तरफ देखते हुए सख्ती से बोले, क्या तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है? तुम्हें हमेशा अपनी बहन की चीजें ही क्यों चाहिए होती है? जब से सोनाली वापस आई थी उन्होंने आरोही से ज्यादा सोनाली पर ध्यान दिया था। वो उसकी हर एक इच्छा को पूरी करते थे। वो जो मांगती उसे वो लाकर देते, क्योंकि वो बस चाहते थे कि उनकी बेटी अपने बचपन को भूल गए और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उसे बिगाड़ दिया था, इसलिए वो इतनी लालची और जिद्दी हो गई थी। अगर आज से पहले ऐसा कुछ होता तो उन्हें लगता था कि सोनाली नासमझ है इसलिए वो ऐसा कर रही थी, पर उसका आज का बर्ताव देखकर उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या सोनाली आरोही से उसकी चीजें लेने में कामयाब हो पाएगी, या इस बार भी उसकी चाल उसी पर भारी पड़ जाएंगी? अपने डैड की इतनी खतरनाक आवाज सुनाकर सोनाली डर गई और उसने कसकर और अपनी मॉम की गले लगा लिया। सोनाली को इस तरह डरता देख निर्मला जी को विवेक जी पर गुस्सा आ गया। वो इस तरह सोनाली की कैसे धमका सकते हैं? पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही विवेक जी बोले, बस बहुत हो गया।
निर्मला, अगर अब तुमने सोनाली का साथ दिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनाली ने न सिर्फ आरोही का कार्ड चोरी किया, बल्कि अपनी गलती मानने से भी इनकार कर दिया, फिर भी तुम उसका साथ दे रही हो। ये सुनकर सोनाली ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। सोनाली को लगा कि डैड आरोही का इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आरोही अपने वचन से पीछे न हट गए और दक्ष सिंघानिया से शादी करने से मना न कर दे। सोनाली अपने डैड के कैरेक्टर को अच्छे से जानती थी। उन्हें डोमिनेटिंग महिलाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें शांत और ओबीडिएंट लड़कियां पसंद थी। अगर वो इसी तरह बगावत करती रही तो पक्का उसके डैड उसे नापसंद करने लगेंगे, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कोष्टक। भले ही उसकी मॉम हमेशा उसका पक्ष लेती थी, पर वो उसके डैड के खिलाफ नहीं जा सकती थी। आखिर वो इस फैमिली के हेड थे, उनका डिसीजन फाइनल होता था और हर किसी को उसे मनाना ही होता था, चाहे वो बात उन्हें पसंद हो या न हो। इसलिए उसने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और बोली, ठीक है, अगर आरोही मुझे वो ड्रेस नहीं देना चाहती है तो मैं आज के बाद उससे कुछ भी नहीं मांगूंगी, चाहे मुझे वो चीज़ कितनी भी पसंद क्यों न हो। बस डैड, आप मुझसे नाराज मत हो, ये आपको पता है मैं आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती हूँ। जैसे कि उम्मीद थी, जैसे ही सोनाली ने एक आज्ञाकारी लड़की की तरह बताओ किया, विवेक जी के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए और वो बोले, वेरी गुड। आज के बाद तुम्हें जो पसंद हो तुम अपनी मॉम से कहो, वो तुम्हें लाकर देगी। तुम अपनी बहन की कोई भी चीजें यूज नहीं करोगी। ये सुनकर सोनाली ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिला दिया। निर्मला जी भी उसे दिलासा देते हुए बोली, मॉम, आज तुम्हें तुम्हारी वो फेवरेट ड्रेस दिलाने ले चलेगी जो तुमने कब से चाहिए थी। ये सुनकर सोनाली कसकर अपनी मॉम को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट। भले ही सोनाली बाहर से खुश लग रही थी, पर अंदर से वो बहुत ही निराश और दुखी महसूस कर रही थी। भले ही वो ड्रेस कितनी भी अच्छी हो, पर उसका प्रिंसेस ऑफ डिवाइन से कोई मुकाबला ही नहीं था। अगर निर्मला जी ने उसे ये ड्रेस पहले दिलाई होती तो वो जरूर खुश होती, पर आरोही की ड्रेस के सामने बाकी सब ड्रेस फीकी थी। पर उसे ये भी पता था कि वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक बार बस आरोही की शादी सिंघानिया परिवार में हो जाए और वो यहाँ से चली जाए, उसके बाद तो सब कुछ उसका ही हो जाएगा। ये सोचकर उसे थोड़ा अच्छा फील हुआ। फिर आरोही भी वो सारे गिफ्ट्स अपने कमरे में ले गए। उसने उनमें से कुछ भी सोनाली को नहीं दिया। कमरे में पहुंचकर उसने उस ड्रेस को देखा। वाकई में वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत थी। अब जब दक्ष ने उसे ये ड्रेस दिया था तो जब वो उससे मिलने जाएगी वो यही पहन कर जाएगी। उसने उस ड्रेस को छूकर देखा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। शादी का समय जैसे जैसे पास आ रहा था, वैसे वैसे आरोही की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। उससे अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अगर सिचुएशन ऐसी नहीं होती तो वो कब का दक्ष से मिलने उसके घर चल जाती। रात का समय। सोनाली आरोही को ऊपर से नीचे अपने घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या तुम ये पहन के वहां जाऊंगी? जहां उसने एक खूबसूरत सा गाउन पहन रखा था तो वही आरोही ने एक सिंपल सी ड्रेस पहन रखी थी। ये सुनकर आरोही अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सच कहे तो उसे इस पार्टी में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर मॉम ने उसे नहीं कहा होता तो वो कभी भी वहां नहीं जाती। उसे पहले से ही पता था कि वहां कौन कौन आने वाला है और उसे उन सब से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। खासकर उस अर्जुन सिंघानिया से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये पहले की बात होती तो वो बहुत खुश होती कि वहां उसका क्रश भी आने वाला है और वो उससे मिल पाएगी, पर अब कुछ बदल चुका था। उसे अच्छे से याद था कि जैसे ही वो और सोनाली पार्टी से वापसी आए थे तो सोनाली ने ये बोलकर उसे बहुत चिढ़ाया था कि पार्टी में अर्जुन ने न सिर्फ उससे बहुत प्यार से बात की, यहाँ तक उसने उसकी तारीफ भी की, वो इस पार्टी में सबसे सुंदर लग रही है। उस समय ये सुनकर आरोही को बहुत जलन हुई थी। उसे सोनाली पर बहुत गुस्सा भी आया था, पर जैसे ही उसे शादी के बारे में याद आया वो शांत हो गए। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी जिससे ये शादी में प्रॉब्लम हो। पर सोनाली यहाँ तक नहीं रुकी, उसने पूरे कॉलेज में ये बात फैला दी कि आरोही अर्जुन से प्यार करती है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, वो बस उसका क्रश था और कुछ भी नहीं। और जब से उसकी शादी फिक्स हुई थी उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया था। वैसे भी उसे बस अर्जुन की तरफ एक अट्रैक्शन था जो हर एक टीनेज लड़की को उसके कॉलेज टाइम में होता था, बस, और कुछ भी नहीं। वैसे भी जैसे उसकी पति की पर्सनैलिटी थी, वो उसे छोड़कर किसी और में कैसे इंटरेस्ट ले सकती थी। आरोही को नहीं पता था कि सोनाली और अर्जुन रिलेशनशिप में कैसे आए, क्योंकि जहां तक उसे याद था कि अर्जुन ने कभी भी उसे भाव नहीं दिया था। वो बस सोनाली को एक अच्छा दोस्त मानता था।
उसने तो ये भी सुन रखा था कि अर्जुन पहले से ही किसी को पसंद करता है, पर वो लड़की कौन थी उसे नहीं पता था। क्या पिछले जन्म में ऐसा कुछ हिस्सा हुआ था जो उसे पता होना चाहिए था, पर उसे पता नहीं चला। वो लोग जब पार्टी हॉल के बाहर पहुंचे तो वहां बहुत शोरगुल था। सबने एक से एक बढ़कर डिजाइनर और महंगे कपड़े पहन रखे थे। महंगी गाड़ियों के वहां लाइन लगी हुई थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि ये पार्टी कितनी बड़ी थी। सोनाली भी बस इसलिए यहाँ आ पाई थी क्योंकि उसके फ्रेंड के यहाँ कुछ जान पहचान थी, वरना वो यहाँ आ ही नहीं पाती। तभी उस ग्रुप में एक लड़की चिल्लाते हुए बोली, क्या ये अर्जुन और शौर्य है? वो माय गॉड, मुझे तो अपनी आंखें पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या ये भी इस पार्टी में आए हैं? तभी उनमें से एक लड़की बोली, चलो जल्दी से उनके पास चलो, क्या पता इस बहाने हम पार्टी के अंदर जा पाए। भले ही कनेक्शन के थ्रू वो यहाँ तक आ गए थे, पर पार्टी के अंदर जाने के लिए सबसे पास वीआईपी कार्ड होने जरूर था। उसके बिना वो अंदर नहीं जा सकते थे, जो उनमें से किसी के पास नहीं था। शौर्य और अर्जुन अपनी मर्सिडीज से उतरे और चाल के उनके पास आए। शौर्य उनकी तरफ अपने हाथ वेव करते हुए, हे ब्यूटीफुल गर्ल्स, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलते हैं। ये सुनकर एक लड़की दुखी होते हुए बोली, हम लोग भी अंदर जाना चाहते हैं, पर ये हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा अगर हमारे पास कार्ड नहीं है तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर शौर्य थोड़े गुस्से से बोला, ये सब तुम ब्यूटीफुल गर्ल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, पर मैं अपने साथ सिर्फ 3 लड़कियों अंदर ले जा सकता हूँ, इसलिए तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि कौन मेरा साथ अंदर चल रहा है, क्योंकि वहां पर 6 लड़कियां थी। ये सुनकर सोनाली जल्दी से आगे आए और थोड़ा शर्माते हुए बोली, शौर्य, क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर चल सकती हूँ? शौर्य ने एक बार उसे देखा। वो जानता था कि सोनाली कौन है। वो विक्रम की गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड थी। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और बड़े ही पोलाइट वे में बोला, सोनाली, तुम बहुत स्वीट हो और बेस्टफुल हो, तो मेरे साथ अंदर चल सकती हो। ये देखकर बाकी लड़कियों की आंखें जलन से भर गई और फिर सब दौड़कर शौर्य के पास गए और उसे अपने साथ अंदर ले जाने के लिए विनती करने लगी। अंत में सोनाली की फ्रेंड ईशा और अंजलि को कार्ड मिला, और रही बात आरोही की, तो उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसे कोई कार्ड मिला या नहीं मिला। वैसे भी उसे इस पार्टी में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसी समय शौर्य ने आरोही की तरफ देखा। भले ही उसने बहुत ही सिंपल सी ड्रेस पहन रखी थी, पर उसका खूबसूरत चेहरा उसे भीड़ से एकदम अलग बना रहा था। शौर्य को वो कुछ जानी पहचानी लगी, पर उसे याद नहीं आया कि उसने उसे कहाँ देखा है। इससे कोई मतलब नहीं था कि वो उससे जानता हो या नहीं, पर वो किसी सुंदर लड़की से बात करने का मौका कैसे छोड़ सकता था? ये उसके असूलों के खिलाफ था। फिर वो आरोही की तरफ देखते हुए बोला, और तुम कौन हो? ये देखकर कि शौर्य किसकी बात कर रहा है, एक लड़की झट से बोली, तुम इसे नहीं जानते हो? ये सोनाली की बहन आरोही है, इसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये सुनकर शौर्य हैरान हो गया और उसी हैरानी के साथ बोला, जल्द शादी होने वाली है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पढ़ाई छोड़कर शादी कर रही है, और मैंने तो ये भी सुना है कि जिससे ये शादी कर रही है वो जल्दी ही मरने वाला है। मारने वाले से शादी करना सच में सुंदर चेहरे की बर्बादी है। ये सुनकर सभी लड़कियां आरोही का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगी। वही अर्जुन, जो कब से सबको इग्नोर कर रहा था, उसने जैसे ही ये सुना, उसने अजीब नजरों से आरोही की तरफ देखा। आरोही को भी समझ आ गया कि कोई उसे घूर रहा हूं, तो उसने भी उस तरफ देखा और अर्जुन की वो वहां देखकर उसके आंखें घृणा से भर गए और तुरंत उसने अपनी नजरें फेर ली। भले ही ये सिर्फ एक सेकंड के लिए था, लेकिन अर्जुन ने फिर भी उसे देख लिया। अर्जुन ने सोचा, क्या इस लड़की की आंखें में मैंने अपने लिए नफरत देखा? वो मुझे नफरत से क्यों देख रही थी? क्या इस लड़की को मैं जानता हूँ? अर्जुन ने फिर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसने भी अपनी नजरें फेर ली।